हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज से हम लोग जो है सिनोनिम्स को पढ़ने वाले। सिनोनिम्स दैट मीन्स पर्यायवाची। इंग्लिश ग्रामर क्लास 12th में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनोनिम्स भी जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। फ्रेंड्स 2 नंबर का पूछा जाता है और उन्हीं सिनोनिम्स को आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो प्रीवियस ईयर में जो है बहुत बार पूछे गए। उन्हीं सिनोनिम्स को जो है आज से हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सैबर एक्यूट। सैबर का मतलब होता है तीक्ष्ण, तेजस्वी, प्रखर। और एक्यूट का मतलब भी क्या हो जाएगा? एक्यूट का मतलब भी हो जाएगा तीक्ष्ण, प्रखर, तेजस्वी। उसी तरह से बैन, कर्स। बैन का मतलब होता है अभिशाप, श्राप। और कर्स का मतलब भी क्या हो जाएगा? अभिशाप या श्राप। इसका एक और अर्थ हो सकता है किसी चीज में रुकावट करना, प्रतिबंध करना। तो बैन और कर्स का मतलब अभिशाप या रुकावट। इलस्ट्रियस, रिनाउंड। इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध और रिनाउंड का मतलब भी क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध। उसी तरह से डिमिनिश। डिमिनिश और ड्विंडल। डिमिनिश का मतलब होता है सूखना और ड्विंडल का मतलब भी क्या हो जाएगा? सूखना। उसी तरह से फ्रैंक, कैंडिड। फ्रैंक का मतलब होता है खुले मिजाज और कैंडिड का मतलब क्या हो जाएगा? खुले मिजाज। खुले मिजाज का मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान जो किसी भी बात को, किसी भी चीज को दिल में रख करके ना जिए, दिल से जिए, खुले मिजाज में जिए, फ्रैंकली हो करके जिए। ऐसे इंसान को फ्रैंक पर्सन बोलते हैं, फ्रैंक या कैंडिड। तो इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? खुले मिजाज। उसी तरह से अलाउ, परमिट। अलाउ का मतलब किसी चीज का परमिशन देना, आज्ञा देना। और अलाउ या परमिट, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? आज्ञा या परमिशन। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या हो जाएगा? मेहनती, परिश्रमी, जो बहुत अधिक मेहनत करता हो। और हार्ड वर्किंग का मतलब भी क्या हो जाएगा? परिश्रमी या मेहनती। उसी तरह से डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस, इन दोनों का मतलब भी क्या हो जाएगा? परिश्रमी या मेहनती। कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूट। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या हो जाएगा? विवाद। और डिस्प्यूट का मतलब भी क्या हो जाएगा? विवाद। तो कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूट दैट मीन्स विवाद। उसी तरह से जिलस, इनवियस। जिलस, जिलस का मतलब क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। और इनवियस का मतलब भी क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। उसी तरह से डेरोगेटरी, डेफामेटरी। डेरोगेटरी और डेफामेटरी, इन दोनों का मतलब होता है अपमानजनक। डेरोगेटरी का मतलब क्या हो जाएगा? अपमानजनक। और डेफामेटरी का मतलब भी क्या हो जाएगा? अपमानजनक। उसी तरह से डिस्ट्रॉय, डिमोलिश। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो जाएगा? नष्ट होना। डिमोलिश का मतलब भी क्या हो जाएगा? नष्ट होना। उसी तरह से एस्टोनाइजमेंट और सरप्राइज। एस्टोनाइजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? सरप्राइज, आश्चर्य। और सरप्राइज का मतलब भी क्या हो जाएगा? आश्चर्य। उसी तरह से डेस्टिनी, फॉर्च्यून। डेस्टिनी का मतलब क्या हो जाएगा? भाग्य, किस्मत, लक। और फॉर्च्यून का मतलब भी क्या हो जाएगा? लक, किस्मत, भाग्य। तो डेस्टिनी और फॉर्च्यून, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? लक या किस्मत। उसी तरह से लाउडेबल, प्रेजवर्दी। लाउडेबल का मतलब क्या हो जाएगा? प्रशंसनीय। और प्रेजवर्दी का मतलब भी क्या हो जाएगा? प्रशंसनीय। तो लाउडेबल, प्रेजवर्दी दैट मीन्स प्रशंसनीय। उसी तरह से डिस्पाइज, हेट। डिस्पाइज का मतलब क्या हो जाएगा? नफरत करना, हेट करना, घृणा करना। और हेट का मतलब भी क्या हो जाएगा? नफरत करना, घृणा करना। उसी तरह से क्रूल, मर्सिलेस। क्रूल का मतलब निर्दयी, जिसके अंदर दया ना हो, दयाहीन व्यक्ति। मर्सिलेस का मतलब भी क्या हो जाएगा? निर्दयी, जिसके अंदर कोई दया ना हो। उसी तरह से फ्लिगमेटिक, काम। फ्लिगमेटिक, फ्लिगमेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? शांत। और काम का मतलब भी क्या हो जाएगा? शांत। तो फ्लिगमेटिक एंड काम दैट मीन्स शांत। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सबको जो है ये सिनोनिम्स पसंद आया होगा। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।